वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज सेम टू सेम जैसे हमने बात किया था वैसे ही मार्केट गैप अप हो गया। और हमने देखिए पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो फिर साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप देखिए मार्केट ने इतना ट्रैवल तो कर लिया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट इस जगह से यहाँ तक ट्रैवल किया है। लेकिन इसमें क्या है कि सारे गैप अप हुए हैं, गैप अप हुआ साइडवेज, गैप अप हुआ साइडवेज। तो ये एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप होता है तो फिर साइडवेज हो जाता है। लेकिन अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम ये है ना कि जिस तरीके से ये गैप अप और साइडवेज हो रहा है इसमें जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है और ऑप्शंस बायर को चाहिए मोमेंटम। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए इस तरीके से मार्केट। अगर ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लिया, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है ना तो जो प्रीमियम होता है वो मिल जाता है। तो जो इन लोग को यही फ़ायदा होता है, जो थीटा डिके होता है इन लोग को ऑप्शन सेलर्स को जाके मिल जाता है। तो अब देखिए इसमें इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए, कौन से लेवल्स हैं। देखिए अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरीके से बार बार सेलिंग आ रही है, सेलिंग होने की कोशिश हो रही है। अब ये सेलिंग हो क्यों रही है, इसके पीछे का देखिए रीज़न ये है कि इस जगह पे जहाँ मार्केट है इस समय, ये है एक साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक, मार्केट है 26,000 के पास। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब साइकोलॉजिकल नंबर के पास मार्केट आता है तो वहाँ से ऑलरेडी अब ये एज ए एक्ट करता है सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही सेल करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये देखिए होता क्या है कि अब जिन लोगों ने यहाँ से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया होगा, अब कुछ लोगों ने यहाँ से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके इतना ऊपर लेके गए होंगे, तो उन्हें क्या लगता है कि अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो वो लोग अपना जो पोजीशन होता है वो छोड़ने भी लगते हैं। एक फ्रेश सेलिंग भी होने लगती है और पोजीशन छोड़ने भी लगते हैं। तो फिर इसलिए मार्केट जो धीरे धीरे होता है इस तरीके से नीचे जाता है। लेकिन अब इसमें मेरा पर्सनली व्यू क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा अभी तक में पर्सनली व्यू क्या है, तो देखिए मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत वो वाला स्ट्रेंथ है जिसे मार्केट एकदम बुलिश हो जाएगा, एकदम निकल जाएगा ऊपर। लेकिन मार्केट अभी वीक भी नहीं हुआ है। जिसे मार्केट मान लीजिए ऐसे ऊपर गया, अब ऐसे नीचे आया, इस तरीके से भी ऊपर है। हाँ, अगर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाता और ऐसे यहाँ पे जाके ऐसे क्लोजिंग देता, तब मैं कहता कि हाँ मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। फिलहाल के लिए भी ऐसी कोई वीकनेस है नहीं। तो हम देखेंगे कि मार्केट कौन से लेवल से क्या कौन सा ट्रेड बन सकता है, ये सब सारी चीज़ों पे आइए ध्यान देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे मार्केट में कर कह सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए फिर से दोबारा मार्केट यहाँ से गैप अप होता है, ठीक, अगर यहाँ से गैप अप होता है और यहाँ पे कहीं सस्टेन कर लेता है, देखिए हमारा ओवरऑल जो हम लोग हमारा जो व्यू है वो है बुलिश। ठीक है, तो आपको जो ओवरऑल व्यू पहले पहले ओवरऑल व्यू बनाना है कि मार्केट है क्या। तो जब मार्केट बुलिश है उसके बाद सेटअप खोजना है बुलिश वाला। अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट इस जगह पे ओपन होता है, फिर उसके बाद यहीं पे कहीं सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट बनता है तो हम जाएंगे बुलिश साइड में ही। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए अब ये साइकोलॉजिकल नंबर है ज़रूर, लेकिन यहाँ से मार्केट जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है गैप अप होके, तो इसी तरह हो सकता है गैप अप होके वो निकल जाए ऊपर। तो इसलिए हम यहाँ पे अपसाइड के लिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे भी आता है, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे आया, नीचे आके थोड़ा वेट करता है, आपको यहाँ वेट करना होगा कि मार्केट सस्टेन करे, कोई स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर पहले सपोर्ट फॉर्म करे, सपोर्ट के ऊपर ऊपर रहे, फिर उसके बाद कोई अपसाइड का मूव दे, तो हम ज़रूर अपसाइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन इस तरीके से रहा अपसाइड का। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकता है या थोड़ा सा अपसाइड मूव जाता है, जो सपोर्ट्स होते हैं देखिए ये, अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ खुला, ठीक, ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर हल्का सा ऊपर गया, इस तरीके से एक एक हायर एंड हाई का स्ट्रक्चर बनाता है। कोई ब्रेकआउट आता है तो आप अप साइड में जा सकते हो। और हमेशा याद रखिए जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1:3 का। 1:3 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ऐसे चल रहा है, ये जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट कर सकता है या उसको भी निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ओवरऑल व्यू पहले हमारा जब बुलिश है तो हम बुलिश साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अभी मैं सेलिंग के लिए इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ है। तो जल्दबाजी नहीं करना है कि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हम जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। सेलिंग का मैं तब सोचूंगा जैसे देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट आया, मार्केट फेल हो गया, ठीक, यहाँ से मार्केट फेल हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट फेल हो गया, कल फिर से मार्केट यहीं फ्लैट एट ओपन होता है, फिर कोशिश करता है ब्रेकआउट देने का, फिर मार्केट यहाँ पे फेल के नीचे आने लगता है, फिर इस तरीके कोई स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो फिर तब ऐसा क्या होगा कि मार्केट देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जैसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया,
फिर ऐसे नीचे आया, अब ये वाला स्ट्रक्चर ये इस लोअर लो को तोड़ दिया, फिर ऐसे करके ये स्ट्रक्चर ऐसे चेंज कर दिया। तो समझ में आता है कि जो ये वाला जो ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड चेंज होके अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तब जाके हम देखेंगे, फिर मौका मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा सेल करने का। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि था 2-3 कैंडल बन गए, थोड़ा सा नीचे स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो तुरंत हम लगे सेल करने। अभी मेजरली हमारा जो व्यू है वो बुलिश है। तो ऑल टाइम हाई जो है, जो 26,300 तक का जो ये टारगेट है, ये इस जगह पे मार्केट देखिए जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, और अगर स्ट्रक्चर कोई चेंज होता है तो फिर देख लेंगे, उस तरीके से ट्रेड लेंगे। तो जो हमारा व्यू रहता है उस व्यू के अकॉर्डिंग कोई हमें हमेशा मार्केट में स्ट्रक्चर ढूंढना है। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करिए, जैसे हमारा व्यू बुलिश है, फिर मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो अपसाइड का ट्रेड प्लान कीजिए। ये इस तरीके से है। और हमने स्टार्ट किया है एसएमसी का एक सीरीज़ जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कि जो बड़े लोग हैं वो किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनके साइकोलॉजी के साथ उनके ट्रेड लेने के तरीके के साथ हम अलाइन होकर हम क्या सीख सकते हैं और हम अपना कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पूरा ये मास्टर क्लास है। मैं धीरे धीरे करके एक एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप जाके देखिएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, आप जाके उसको देखोगे, आपको ज़रूर, मुझे यहाँ जहाँ तक पता है कि अगर आप देख लोगे उसको अच्छे से, मतलब कि उसका नोट्स बनाओगे, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, तो ज़रूर आपके ट्रेडिंग जर्नी में वो काम आएगा। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत घिसा है। मैंने इतना जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी रही है, जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने चीज़ सीखे, जो नए नए चीज़ सीखे, फिर उसको मैंने अप्लाई किया, तो जो आज मैं आपको यहाँ बता पा रहा हूँ वो सारी चीज़ें उसमें हैं। मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ मार्केट को, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होती है, और मैं कैसे व्यू बनाता हूँ, ये सब सारी चीज़ें, तो वही सब सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अब तक में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये ट्रेंड चेंज होगा, तो ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी होती है, और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और फिर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने समझाई है। एक एक करके सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ, आप जाइए चेकआउट कीजिए, उसको देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।